हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 10 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन की। तो जो ऐसी कंडीशन होती हैं जो रिस्ट्रेन करती हैं एलियनेशन के पावर को ट्रांसफरी के, तो वो क्या हो जाती हैं? वो हो जाती हैं वॉइड। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? एलियनेशन का मतलब होता है ट्रांसफरी का राइट अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का। अब ये डिस्पोज कैसे कर सकता है? सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ये ट्रांसफरी पे डिपेंड करेगा। तो जब हम ऐसी कोई कंडीशन लगाते हैं एलियनेशन की पावर पे, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर देते हैं, तब क्या हो जाता है? तब वो सारी कंडीशंस जो हैं वो वॉइड हो जाती हैं और ट्रांसफर जो है वो हमारा वैलिड हो जाता है। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट में जब हम देखते हैं कि कंडीशन सब्सिक्वेंट हमारी वॉइड होती है तो ट्रांसफर वैलिड होता है, और कंडीशन प्रेसिडेंट में जब हम देखते हैं कंडीशन वॉइड होती है तो ट्रांसफर वॉइड होता है। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान को, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके जो उसके साथ ट्रांसफर होते हैं, जैसे राइट टू ओन, राइट टू एंजॉय एंड राइट टू डिस्पोज। तो ओनरशिप का ये इनहेरेंट राइट है कि उसके साथ राइट टू डिस्पोज जाएगा ही जाएगा। दैट मीन्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी कंडीशन। जिसके पास ओनरशिप होगी उसके पास ये राइट भी होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो जब हम इस डिस्पोज ऑफ की पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं एब्सोल्युटली, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? वो कंडीशन हो जाती है वॉइड। चलिए देखते हैं हमारा सेक्शन 10 क्या कहता है। एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। सपोज करिए ए है और ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, और ये कंडीशन लगा दी कि बी इस प्रॉपर्टी को किसी को सेल नहीं कर सकता है। ए ने प्रॉपर्टी बी को दी और ये कंडीशन लगा दी कि बी ये प्रॉपर्टी किसी को सेल नहीं कर सकता है, लार्जर एम्बिट में किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये जो कंडीशन है कि बी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये कंडीशन हमारी हो जाएगी वॉइड। और ये जो ट्रांसफर है जिससे ए से प्रॉपर्टी बी के पास चली गई, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैलिड। तो हमारा सेक्शन 10 कहता है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रही है पावर ऑफ एलियनेशन को, मतलब ट्रांसफर करने के राइट को, तो वो वहां पर क्या होगा? कंडीशन जो है हमारी वो वॉइड हो जाएगी और ट्रांसफर है जो हमारा वो वैलिड हो जाएगा। इसका रेशनल क्या है इस पूरे सेक्शन का? तो वो ये है कि लॉ फेवर्स एलियनेशन ऑन ट्रांसफर रादर देन अक्यूमुलेशन। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन है तो वो वॉइड हो जाएगी और ट्रांसफर जो है हमारा वो वैलिड रहेगा। एंड इफ द ट्रांसफरर imposes any condition on the transferee not to transfer the property, तो such condition is void and the transfer will stand valid। तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी कंडीशन एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूटली पावर ऑफ एलियनेशन को ले रही है, तो वो कंडीशन हमारी वॉइड हो जाएगी। हाउएवर सेक्शन 10 क्या अलाउ कर देता है? पार्शियल रिस्ट्रेन अलाउ कर देता है। चलिए देखते हैं। सेक्शन 10 जो है हमारा वो क्या करता है? प्रोहिबिट करता है किसे? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट को, और अलाउ करता है पार्शियल रिस्ट्रेंट को। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट को क्यों प्रोहिबिट करता है? क्योंकि वो पावर ऑफ एलियनेशन को एब्सोल्यूटली ले लेता है। और पार्शियल रिस्ट्रेंट में क्या होता है? एब्सोल्यूटली नहीं लिया जाता है, लेकिन लिमिट कर दिया जाता है उसे। तो इसलिए पार्शियल रिस्ट्रेंट जो है वो अलाउ है, और ये कंप्लीटली वैलिड है और इन्फोर्सिएबल भी है, क्योंकि ये लिमिट करता है पावर ऑफ एलियनेशन को और कंप्लीटली नहीं लेता है। तो ये जो पार्शियल रिस्ट्रेंट है ये हम कुछ मेथड्स में लगाते हैं। तो हमारा जो पहला है कैटेगराइजेशन, वो है मैनर इन विच इट कैन बी एक्सरसाइज्ड। मतलब यहाँ पर डिस्कस होगा मैनर, कि किस मैनर में आप अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकते हैं या किस मैनर में आपको प्रॉपर्टी डिस्पोज अपनी नहीं करनी है। तो सपोज करिए ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी, और फर्दर क्या बोला कि बी इसे गिफ्ट नहीं कर सकता है। बी इसे गिफ्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, गिफ्ट नहीं कर सकता, और क्या कर सकता है? सेल कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, मॉर्टगेज में दे सकता है। ठीक है, उसका जो मन होगा वो कर सकता है, बस क्या नहीं कर सकता? गिफ्ट नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं जो बात करता है हमारी क्लास ऑफ पर्सन की, कि किसे प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी और किस पर्टिकुलर कम्युनिटी क्लास ऑफ पर्सन को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। तो सपोज करिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, बी को गिफ्ट दे दी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट दे दी और बोला कि बी इसे फर्दर गिफ्ट नहीं कर सकता, किसे? क्रिश्चियन कम्युनिटी को। अब ए की कोई नफरत नुफरत रही होगी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, तो क्या बोला कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं देना है। बाकी और किसे दे सकता है? हिंदूज को दे सकता है, मुस्लिम्स को दे सकता है, एटसेट्रा। किसी को भी दे सकता है, बस किसे नहीं देना है? क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं देना है। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन हुए ना क्रिश्चियन कम्युनिटी, कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं देना है। थर्ड हमारा क्या है? पर्पस फॉर विच इट कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। सपोज करिए ए ने जो है प्रॉपर्टी दी बी को गिफ्ट में, ए ने गिफ्ट करी प्रॉपर्टी बी को, ठीक है, और बोला कि इस प्रॉपर्टी को आप फर्दर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ चैरिटेबल पर्पस को छोड़ के बाकी सारे पर्पस के लिए यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पार्शियल रिस्ट्रेंट की कुछ कंडीशंस थी, कैटेगराइजेशन था। अब एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 10 के? तो बहुत सिंपल है, एक लीज है। लीज में क्या है कि लेसर कंडीशन इंपोज कर सकता है कि वो फर्दर उसे उस प्रॉपर्टी को लीज ना करे। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। किसी भी तरह की एब्सोल्यूट कंडीशन लग रही थी तो क्या हो रहा था? कंडीशन वॉइड हो जा रही थी। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन क्या है? लीज और मैरिड वुमेन। तो जैसे ए है, ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, ये हमारा हो गया लेसर जिसे हम ट्रांसफरर कहते हैं, और ये हो गया लेसी जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफरी कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? तो इसने ए ने कंडीशन लगाई कि बी जो है इसे फर्दर क्या नहीं कर सकता? सबलेट नहीं कर सकता किसी और थर्ड पर्सन को। तो ये कंडीशन क्या होगी? क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो ये कंडीशन हो जाएगी वैलिड, कि जो लेसर है वो लेसी को प्रॉपर्टी देगा, उसके बाद फर्दर लेसी उसे सबलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या एक्सेप्शन है? सेकंड हमारा एक्सेप्शन है मैरिड वुमेन। तो मैरिड वुमेन के केस में क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैरिड वुमेन को दी जाती है, वो मैरिड वुमेन कौन सी कम्युनिटी की नहीं होनी चाहिए? हिंदू नहीं होनी चाहिए। वो मैरिड वुमेन जो आपकी है वो हिंदू नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम नहीं होनी चाहिए और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अपने लॉज होते हैं। तो ऐसी कोई वुमेन है तो वो प्रॉपर्टी अगर उसे ट्रांसफर करी गई है तो वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ना उस पर कोई चार्ज क्रिएट कर सकती है उस प्रॉपर्टी पे। तो होप आपको सेक्शन 10 क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ेंगे सेक्शन 13।